प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ चल रही है इस समय आपकी, वृत्त से रिलेटेड। तो हम प्रश्नावली 10.2 में प्रश्न क्रमांक 5 में पहुंच गए। एक छोटी सी थ्योरम है प्रश्न, लेकिन थ्योरम के तरह इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका कथन आपको याद होना चाहिए। कथन के ही आधार पर हम इसका फिगर चित्र बनाते हैं और फिर इसके बाद हम हल करते हैं। तो मैंने कई बार कहा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें क्या कि आपको फिगर कथन के अनुसार बनाना आना चाहिए। अब देख लें, यहाँ कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, ये ए पी बी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो ये प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से हो के जाता है। ये APB स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है। स्पर्श बिंदु P मतलब P बिंदु पर ही ये स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श कर रही। तो इस स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो लंब खींचा गया है स्पर्श बिंदु से, ये केंद्र से होके जा रहा है, अर्थात ये O बिंदु केंद्र है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है। तो लंब खींचा गया है तो निश्चित रूप से एंगल कोण OPA 90 डिग्री का होगा। तो हम जिस प्रकार से प्रमेय सिद्ध करते हैं उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। दिया है क्या, यहां लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या है, APB का स्पर्श बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु P है, जहां OP लंब AB, ये जो OP है ये AB पर लंब है, परपेंडिकुलर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये इतना हम दिया है में लिखते हैं, दिया। ठीक, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमको। जो इसमें सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, ये हमको सिद्ध करना। कहने का तात्पर्य ये कि ये जो OP है ये O से होकर जाती है, O वृत्त का केंद्र है, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यद्यपि इस वृत्त का केंद्र O है, लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करें? तो मैंने एक बार आपको बताया होगा कि एक होता है कंट्रडिक्शन मेथड, जिसको कहते हैं कि हम उल्टा मान लें। हम मान लेते हैं वृत्त का केंद्र O नहीं। ठीक है, जिसको मैंने इस प्रकार से भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि जैसे मैं मनुष्य हूं, ये कैसे सिद्ध हो कि मैं मनुष्य हूं? तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लें कुछ देर के लिए कि मैं मनुष्य नहीं हूं, कहूं तो राक्षस हूं। अब अगर राक्षस हूं तो राक्षस वाले गुण ढूंढूं, अगर राक्षस वाले गुण नहीं मिले तो सिद्ध होता है कि मैं मनुष्य हूं।
तो ओ वृत्त का यद्यपि केंद्र है, लेकिन हम मान लें कि वो वृत्त का केंद्र नहीं है। अब जिसको हम केंद्र मानेंगे तो केंद्र के गुण ढूंढेंगे, अगर उसमें नहीं मिला तो फिर सिद्ध हो गया कि ओ ही वृत्त का केंद्र है। ये बात समझ में आ रही है? सिद्ध करना है ओ वृत्त का केंद्र है, ये हमको सिद्ध करना है। तो रचना हम करेंगे, क्या रचना कर लेंगे? हम रचना कर रहे हैं कि माना ओ डैश वृत्त का केंद्र है। ओ डैश पी को मिलाया। हम मान लेते हैं ओ डैश वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहां हम मान लेते हैं कि ओ डैश वृत्त का केंद्र है और ओ डैश को हम पी से मिला दिए। ये हम मान लेते हैं ओ डैश वृत्त का केंद्र है, ओ को पी से मिलाया, ठीक है। अब हम प्रमाण देंगे। प्रमाण, तो प्रमाण में क्या देना है? अब भाई पहले तो ये दिया गया है कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, तो इतना तो दिया गया है। तो प्रमाण में हम लिखेंगे चूंकि ओपी लंब ए बी है। ये क्या है? ये दिया है, ठीक है। ये तो दिया ही गया है कि लंब खींचा गया, तो ये दिया है। अतः इसलिए अतः कोण ओपीए बराबर 90 डिग्री, इसको हम पहला मान लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है ओपी, तो एंगल कोण ओपीए बराबर 90 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई, यहां लिखेंगे खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये हम जानते हैं, एक थ्योरम ही कहती है लंब होती है। अतः ओ डैश पी ए या कि ओ डैश पी लंब है ए बी पर। कहां से? ये हम रचना से प्राप्त करें, रचना से। बात समझ में आ रही है? चूंकि हमने ओ डैश को केंद्र माना और पी स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, अब ये ओ को हम केंद्र, ओ डैश को केंद्र मान लिए, तो ओ डैश पी त्रिज्या हो गई। तो हमारी पहली थ्योरम ही कहती है कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ओ डैश पी लंब ए बी, ये रचना से हमने ऐसी रचना की। अतः तो कोण ओ डैश पी ए बराबर भी 90 डिग्री का हो गया, ये दूसरा हमने मान लिया, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का हो गया। इतना आप पहले देखिएगा, इसको उतारिएगा। अब देखिए हम पहुंच कहां गए? कोण ओ पी ए बराबर भी 90 डिग्री है, कोण ओ डैश पी ए बराबर भी 90 डिग्री है। इसलिए
इसको इसलिए लिख करके या कि सीधा हम लिख दें कि समीकरण कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी डैश ए। इस स्थिति में हम पहुंच गए। कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी डैश ए। चूंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है तो कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ डैश पी ए हो गया। ठीक है, इसको आप इतना उतारिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में दे देते हैं। ठीक है, वैसे मैंने आपसे कई बार कहा सीबीएसई के सारे प्रश्न अलग प्रकार के हैं, इसलिए अगर हम गणित जानना चाहते हैं तो सारे प्रश्नों को हमें जानना जरूरी है। और इसके लिए तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे बड़ी बड़ी रेफ्रेशर बुक तैयार करते हैं, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, तो उसमें तरह तरह के क्वेश्चन। लेकिन अगर हम सीबीएसई के टेक्स्ट बुक की बात करें, जो आपका पाठ्यक्रम है, उसमें भी तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप इतना उतारिएगा। आपको बता दूं हम पहुंच गए कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ डैश पी ए। ये यहाँ ओ डैश पी ए होगा भला, ओ डैश, ये यहाँ पर ओ डैश पी ए। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, प्लीज इसको उतारिएगा। आगे क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चित्र ये आपका सामने है, चित्र से आगे की चीज समझा दें। हम इस प्रश्न में कहाँ पहुंच गए, हम अभी ये प्रश्न हल नहीं हुआ, इसमें हम पहुंच गए कि ओ पी ए, कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ डैश पी ए। ठीक, कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ डैश पी ए, यह तभी संभव है, यह तभी, अब हम लिखेंगे, यह तभी संभव है जब बिंदु ओ डैश के संपाती हो। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर संपाती हो। अतः हमारा मानना गलत है। क्या हमने माना था? अतः हमारा मानना गलत है। क्या हमने माना था कि ओ डैश, अतः हमारा यह मानना, ऐसा लिखें, अतः हमारा यह मानना कि ओ डैश वृत्त का केंद्र है गलत है। इसलिए आप लिख भी सकते हैं, इसलिए सिद्ध होता है कि ओ वृत्त का केंद्र है। बस यही हमको सिद्ध करना था, ओ वृत्त का केंद्र है। हमने जो माना कि ओ डैश वृत्त का केंद्र है, ये हमारा मानना गलत है। इससे ये सिद्ध होता है कि ओ ही वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हम उल्टा मान के चलते हैं, फिर वो क्वालिटी ढूंढते हैं, फिर वो नहीं मिला तो इसका मतलब हो गया कि हमारा मानना गलत है, इसलिए ओ ही वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसको आप लिख देंगे। अब आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6, 7 छोटे छोटे प्रश्न हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 को। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 पढ़िए प्लीज। तब से क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 6 में? प्रश्न क्रमांक 6 में दिया, क्या दिया?
एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। चित्र बना लेते हैं। ये आपका हो गया वृत्त, ये वृत्त का हो गया केंद्र। एक बिंदु ये हो गया क्या आपका, एक बिंदु हो गया ये ए। अब प्रश्न कहता है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ए से वृत्त के केंद्र की दूरी कितनी है, यानी OA है 5 सेंटीमीटर। जैसा कह रहा है वैसा हम चित्र बनाए दे रहे हैं, ठीक है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये P यानी AP की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। O को स्पर्श बिंदु से मिला दिया, ये लंबवत हो गया। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं तो OA कर्ण भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है पहला, या किसी बात को ऐसा कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 6। अब देखें, सीधा देखें तो ये आप जानते होंगे, इसको 5 पचम 25, 4 चौक 16, 25 में 16 चला गया, 9 आया, 9 का वर्गमूल 3 होगा, ये 3 आएगी, बस इतनी सी बात है। प्रश्न 6 हल। तो कैसे हल करेंगे, दिया है या कि प्रश्नानुसार लिखें, इसमें दिया है, ठीक है। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार OA बराबर 5 सेंटीमीटर, AP बराबर 4 सेंटीमीटर, अतः समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें चाहे तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार OA बराबर 5 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से बिंदु A की दूरी, तथा AP स्पर्श रेखा है जिसका स्पर्श बिंदु P है, तो AP बराबर 4 सेंटीमीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज APO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग, आप ये जानते हैं। तो कर्ण का वर्ग OA का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन OP का वर्ग, हमको OP ज्ञात करना है, ठीक है। OA कितना है, 5 का स्क्वायर बराबर AP है 4 का स्क्वायर धन OP का स्क्वायर, तो 5 पचम 25, 4 चौक 16 इधर आ गया बराबर OP का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 बराबर OP का स्क्वायर, इसको 3 स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, दोनों तरफ का वर्गमूल लेने पर 3 बराबर OP, तो उत्तर हो गया आपका त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिख दें चाहे हिंदी में, बस इसमें इतना सा। प्रश्न क्रमांक 6, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 5 अगर कर्ण है, 4 अगर आधार है, तो ये लंब 3 का होगा। 5 पचम 25, 4 चौक 16, 25 में 16 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रश्न को करिएगा प्लीज। आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 भी छोटा सा है, लेकिन है इससे अलग, चूंकि इसके हर प्रश्न अलग हैं। प्रश्न क्रमांक 7 पढ़िएगा।
कहता है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी दो ऐसे वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या एक है, जिनका सेंटर केंद्र एक, ठीक है। ये दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक हो, ठीक है। अब इस वृत्त की, ये जो दो वृत्त हैं तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 3 है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 5 है, ये ध्यान रखिएगा। तो वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये वृत्त की जीवा ए बी, यहाँ पर ये टच करती है पी पर, तो ये अगर हम लंब डाल दें तो ये ओपी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई, ओए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या ये 5 है, छोटे वाले की 3 है, तो ये एपी 4 आ जाएगा। देखिएगा लिखेंगे क्या, प्रश्न 7 हल। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, ठीक है। बड़े वृत्त की जीवा ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है, करती है। अब देख लें, बड़े वृत्त की एक जीवा ये ए बी है जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, ठीक है। अतः ओ ए और ओ पी को मिलाया, ठीक है। ओ ए और ओ पी को हमने मिला दिया, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती, इसमें लिखना बहुत जरूरी, पर लंब होती है, ये सब लिखना जरूरी है। यानी कि आपको सारे कथन याद होने चाहिए प्रमेय के। हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अतः कोण OPA
ओ पी ए बराबर 90 डिग्री, ये दिखाने के लिए कि ये जो ओ पी ए कोण है वो 90 डिग्री का, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, वही चीज, समकोण त्रिभुज ओपीए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख देंगे, ओपी का स्क्वायर बराबर, या कि एपी का स्क्वायर धन ओपी का स्क्वायर बराबर ओए का स्क्वायर। चाहे हम लिखें कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, चाहे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, एक ही बात है, ठीक है। तो अब एपी हमें ज्ञात करना है, तो एपी का वर्ग धन ओपी कितना है 3 है बराबर ओए कितना है 5 है। तो एपी का वर्ग बराबर 5 पचम 25 ऋण 9, चूंकि 3 त्रिकाएं 9, 5 पचम 25 मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो एपी का वर्ग बराबर 16, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट लें, वर्गमूल निकालें, तो एपी बराबर आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, ये ध्यान दीजिएगा 4 सेंटीमीटर आ गया, एपी 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम ये भी जानते हैं किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। यहां लिखेंगे, पुनः यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। अब ये भी एक प्रमेय है भाई, 9th की प्रमेय है, ये जीवा है, ये वृत्त के केंद्र से जीवा, ये जीवा किसकी है, बड़े वाले वृत्त की, ये भी जीवा है और केंद्र से ये लंब डाला गया है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात एपी बराबर पीबी। अतः एपी बराबर पीबी, चूंकि एपी धन पीबी बराबर ए बी की लंबाई ज्ञात करनी, सीधी सी बात है, ये 4 है तो 4 ये भी होगा, 4 दूनी 8 होगा, लेकिन उसको हम दिखाएंगे कि कैसे होगा 4 दूनी 8। तो एपी पीबी के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि एपी धन एपी, ध्यान दीजिएगा छोटी है मगर मोटी बात है, चूंकि एपी पीबी के बराबर है तो पीबी के स्थान पर हमने एपी लिख लिया बराबर ए बी। अब ये एपी धन एपी 2AP बराबर क्या ए बी। अब देखिएगा 2AP, एपी का मान क्या आया 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 गुणे 4 बराबर ए बी, तो 8 ए बी बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। यही हमको ज्ञात करना था वृत्त की जीवा, उत्तर हो गया। वृत्त की जीवा की लंबाई कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, हमको यही ज्ञात करना था, ठीक है। यद्यपि ये बात समझने में बहुत सरल है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे कि कैसे भाई। हमने कहा किसी वृत्त की जीवा पर, ये जीवा ए बी बड़े वाले वृत्त की जीवा है, छोटे वाले के लिए स्पर्श रेखा है। तो वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो एपी बराबर पीबी, तो एपी 4 आ गया तो 4 ये भी है, तो 4 4 8 वैसे तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये हमको दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये 8 जीवा ए बी की लंबाई है। ओके, तो इसे आप लिखिएगा।
अब आते हैं अगले प्रश्न में, है ना। अगला प्रश्न क्या, एक वृत्त के परिगत, पहले इसको मिटा देता हूं फिर चित्र से समझाता हूं, वो भी बहुत 4-5 स्टेप का प्रश्न है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है कि एक वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत माने वृत्त के चारों ओर, ठीक है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया। एक इसमें ये चित्र बना है भाई, आकृति 10.12 में ये चित्र बना है। एक ये वृत्त हो गया और इस वृत्त के परिगत जैसा आपके इसमें खींचा गया है, मैं वैसा प्रयास कर रहा हूं, ये, और फिर ये ऐसे खींचा गया, ऐसे, ठीक है। फिर ये आपका गया, थोड़ा तिरछा गया, ठीक है, ये ऐसे गया, ठीक, और इधर थोड़ा सा ऐसे गया। ये देख लें चित्र वृत्त के परिगत, ये A B, ये C और ये D, वृत्त के परिगत ABCD एक चतुर्भुज है। देखिए आकृति 10.12 में ऐसा प्रश्न में कहा गया, आकृति आपके सामने है। अब यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु P है, ये स्पर्श बिंदु Q है, ये स्पर्श बिंदु R है और ये स्पर्श बिंदु S है। ये देख लें तो सिद्ध कीजिए AB धन CD बराबर AD धन BC। बहुत सरल है मेरे भाई। प्रश्न 8 हल। तो सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है जो प्रश्न में लिखा हुआ है लिख लेंगे, हम लिख लें एक वृत्त के परिगत ABCD, एक वृत्त के परिगत ABCD चतुर्भुज, चतुर्भुज है जहां P Q R और S और P Q R और S स्पर्श बिंदु है। जहां P Q R और S स्पर्श बिंदु क्रमशः जहां P Q R और S स्पर्श बिंदु है, बस ये लिखना है, स्पर्श बिंदु है, ठीक। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है AB धन CD इजकल टू AB धन CD इजकल टू AD धन BC, AD धन BC, ये हमको सिद्ध करना। देख लीजिए AB धन CD, AB और CD बराबर होगा AD और BC के, ये BC। इसमें सिर्फ ध्यान देना है 10.2 प्रमेय को 10.2 प्रमेय कहती है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये 10.2 थ्योरम कहता है प्रमेय। अगर इसको हम A को बाह्य बिंदु मान लें तो AP बराबर AS होगा। B बिंदु को हम बाह्य बिंदु मान लें
तो बीपी बराबर बीक्यू होगा। इसी तरह सीक्यू बराबर सीआर होगा और डीआर बराबर डीएस होगा। इसमें सिर्फ हमको क्या करना है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची। तो अब प्रमाण चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यानी कि 10.2 थ्योरम लिखना है यहाँ पर पूरा, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, कौन 10.2, चूंकि हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, मैं लिखे देता हूं, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, लंबाई बराबर होती है। अतः बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा AP बराबर AS, इसको पहला मान लें। उसी प्रकार सीधा लिख दें, उसी प्रकार अब बिंदु A से AP बराबर AS, ये AP बराबर AS, बिंदु B से BP बराबर BP बराबर BQ, इसको हम दूसरा मान लें। ठीक है, फिर बिंदु C से CR बराबर CQ, फिर बिंदु D से DR बराबर क्या, DS, DR बराबर DS। ये तीसरा हो गया बंधु, ये चौथा हो गया। एक चीज आपको बता दें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, AP बराबर AP बराबर AS, फिर जब हम दूसरा लिखे तो BP बराबर BQ। अगर BQ को हम इधर लिख देंगे, BP को इधर लिख देंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे। इसलिए ध्यान देना, इधर AP बराबर AS है तो इधर BP बराबर BQ है, क्योंकि AP BP जुड़ करके AB बनेंगे। इसमें इतना ध्यान देना है। ये देखिए BQ CQ इधर है, AS DS इधर है। इस प्रश्न में यही ध्यान देते, ज्यादातर बच्चा परेशान हो जाता है। इसको AP बराबर AS लिखा तो इसको BQ बराबर BP लिख देगा। अब जब वो जोड़ेगा तो परेशान होगा। तो ध्यान देना है, AP BP AS, ये BQ, ये CQ, ये DS यहाँ मिल गया, AS DS AD हो जाएगा, BQ CQ BC हो जाएगा। तो अब 1 2 3 तथा 4 को जोड़ने पर, अब इन सब को हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जब हम सबको जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, AP धन BP धन CR धन DR, AP धन BP धन CR धन DR बराबर AS धन DS, AS धन DS धन
बी क्यू धन सी क्यू। अब देख लीजिए एपी और बीपी मिलकर एबी बनेगा और सी आर धन डी आर मिलकर सी डी बनेगा। तो ये हो गया ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया भाई, यहीं पर सिद्ध हुआ। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो बहुत सरल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दें। इसमें सिर्फ बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, उसी थ्योरम का प्रयोग है। ये थ्योरम यहाँ लिखना जरूरी है। ये 4 इक्वेशन बन गए, दोनों पक्षों को जोड़ दिया, प्रमेय हल। प्रमेय क्या प्रश्न है, प्रमेय जैसी है। ठीक है, 8 तक हो गए। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक मुझे लगता है 9 मैं आपके सामने रखूं। 9, 10, 11 किसी दिन, फिर 12, 13। तो ये आज हो गया 5, 6, 7, 8 4 प्रश्न आपको मैंने समझाया। सो प्लीज इसे आप उतारिएगा। तो आज बस इतना ही। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरी बात आपको समझ में आती है तो प्लीज आप अपने मित्रों को इस वीडियो को जरूर भेजिएगा। और मैंने कई बार आपसे कहता रहूंगा कि आपको अगर मेरी बात सरल हिंदी में गणित समझ में आती है तो वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें। शुभ रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज बात को पूरी देखें, तब समझ में आएगा, 2 लाइन देखने में समझ नहीं आएगा। धन्यवाद।